सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत आज होगी। 13 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ की सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक बनने की दरख्वास्त में इस्तदा की। सुन्नी तहत काउंसिल की अपीलों के केस की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाए। इलेक्शन कमीशन के इल्जामात हकायक के मुनाफी। तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त देने की इजाजत नहीं दी गई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ईवान ने तहरीरी मारूजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 51 106 के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी तहत का हिस्सा पार्लियामेंट में नहीं बन सकते। सुन्नी तहत में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों की हैसियत पार्लियामेंट में आज़ाद उम्मीदवार की ही होगी। इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज अफजल मजूका इद्दत में निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई इस वक्त सिर्फ इद्दत में निकाह केस में सजा के बाइस अडियाला जेल में हैं। 25 नवंबर 2023 को खावर मानिका ने सिविल जज कुर्दतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अडियाला जेल में 14 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। मखसूस नशिस्तों के केस में चीफ जस्टिस को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था। रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज एहसन की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। अदालत कह चुकी इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की। इस केस में इलेक्शन कमीशन ने बेइंतहा रुकावटें खड़ी की हैं। बेंच में 8 जजेस कार्लियंस की रवायत पर चलने वाले हैं। कार्लियंस की तारीफ हर कोई करता है। ये तारीफ नस्ल दर नस्ल चल रही है। हैरान कुन बात है, इलेक्शन कमीशन को ऐसा मौका क्यों दिया गया। अगले 100 साल तक इस फैसले ने पाकिस्तान को जंजीरों में जकड़ दिया है। ऐसे फैसले को मुल्क भुगतता रहेगा। आज अगर इनके बानी को अगर वहां पर कोई मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तो बताएं, बैठ के बात कर। मैं आज फिर कहता हूं, आए बैठ के बात करें। मेरी उस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि जो नारे बुलंद हुए इस ऐवान में, वो तारीख में हमेशा स्याबाब में याद रखी जाएंगे। वजीर आजम की अपोजिशन को मिसाक मईशत पर फिर मुज़ाकरात की दावत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली इजलास में खिताब में कहा, बानी पीटीआई को मुश्किलात हैं तो आए बैठकर बात करें। हमने मिसाक जमहूरियत पर इत्तफाक किया, अब मिसाक मईशत पर भी इत्तफाक होना चाहिए। हुकूमत इनकी थी। ना सिर्फ मेरी इस पेशकश को ठुकराया गया, बल्कि इस ऐवान में जो नारे बुलंद हुए वो हमेशा तारीख के स्याबाब में याद रखे जाएंगे। अगर किसी के साथ ज्यादती होती है तो यकीनन इंसाफ का पड़ा हर वक्त भारी रहना चाहिए, चाहे वो कोई सियासी रहनुमा हो या फिर जिंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो। आज तलखियां इस हद तक पहुंच गईं, जिम्मेदार कौन है। आज हम एक दूसरे के हाथ मिलाने से भी कतराते हैं। एक जमाना था जब सियासतदान एक दूसरे के दुख में शरीक होते थे। अमरीकी कांग्रेस का पाकिस्तान से इंसानी हकूक की पासदारी और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने का मुतालबा। करारदाद में पाकिस्तानी अवाम के इंसानी और सियासी हकूक की खिलाफ वर्जी और जमहूरी अमल में शिरकत को दबाने की कोशिश की मजम्मत। करारदाद में मुतालबा किया, हुकूमत अवाम के इज्तिमा और इजहार की आज़ादी का एहतराम करे और सहाफ़त की आज़ादी यकीनी बनाए। अमरीकी कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तानी शहरियों को हरासा करने, गैर कानूनी हिरासत में रखने की भी मजम्मत। करारदाद में कहा, पाकिस्तान के सियासी, इंतखाबी या अदालती अमल को तबाह करने की किसी भी कोशिश मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान का पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक साफ और शफाफ इंतखाबात समेत पाकिस्तान में जमहूरियत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। करारदाद के हक में 368 और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। 56 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद का वक्त और सियाको सबाक हमारे दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत हरकियात से मुवाकिफ नहीं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का अमरीकी करारदाद पर रद्दअमल। कहा, पाकिस्तान में सियासी सूरत-ए-हाल और इंतखाबी अमल की नामुकम्मल तफहीम की गई। ऐसी करारदादें ना तो तामीरी हैं और ना ही बामकसद। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मुआवन किरदार अदा करेगी।
अमेरिकी कांग्रेस बाहमी ताउन की राहों पर तवज्जो मरकूज करे, जिससे दोनों मुल्कों के अवाम को फायदा पहुंचे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी में शदीद इख्तलाफात, 27 से ज्यादा मेंबरान का इस्तीफे का फैसला। जराये के मुताबिक शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुतअद्दिद मेंबरान का पार्टी क़यादत के खिलाफ एहतजाज। सेनेट में पार्लिमानी लीडर और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज हैं। रहनुमाओं का शिकवा, बानी पीटीआई के रिहाई जलसे और इज्तिमा पर अमली इकदाम न करने की सूरत में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब खान को मेंबरान असम्बली का संजीदा कोशिश करने का पैगाम। पीटीआई के 21 मेंबरान असम्बली पर मुश्तमिल अपना ग्रुप बनाने पर भी मुशावरत। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत। शुएब शाहीन ने अपने दलाइल में कहा, हमें मीडिया से पता चला, कोई नोटिस नहीं मिला। प्रोडक्शन ऑर्डर के बगैर मुल्जिम की गैर मौजूदगी में तो कार्रवाई नहीं कर सकते। बानी पीटीआई का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें या जेल ट्रायल करें। मेंबर कमीशन ने कहा, नोटिस घर के एड्रेस पर गया, नोटिस आपको भी भेज देंगे। आप चाहते हैं हम जेल जाएं, वो वहां ज्यादा तकरीर करता है। आपने कहा था इलेक्शन के बाद केस ले जाएं। शुएब शाहीन ने कहा, हमने सोचा था इलेक्शन के बाद हालात बेहतर होंगे। मेंबर कमीशन ने कहा, आपने तो फिर सियासत की थी। फैसल चौधरी ने कहा, सियासत करना तो सियासतदान का हक है। केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी। किसी को हक नहीं पहुंचता हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत करे। मैंने जो जवाब दिया वो हर पाकिस्तानी को देना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम अमरीकी जंगों में साथ देने के नताइज भुगत रहे हैं। 2 जंगों में हमने अमरीका का साथ दिया। पीटीआई वाले जश्न मना रहे हैं। कल तक एब्सोल्युटली नॉट कहते थे। ये लोग जश्न मना लें, इससे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दूसरे ममालिक को शिरकत की दावत देते हैं। इनकी इस मुल्क के आईन और कानून के साथ क्या वफादारी है? इनकी वफादारी इक्तदार की भूख है और कुछ नहीं। आज कौमी असम्बली में शोर मचाते हैं, कल सब कुछ ये खुद करते थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा काबिल इज्जत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने कंडक्ट को बेहतर बनाने की जरूरत है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कल और परसों से एक तमाशा लगा हुआ था। हमें कहा जा रहा है मैंडेट चोरों की इज्जत की जाए। क्या किसी ने पूछा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहां हैं? कल बार बार जजेस को सवाल करने से रोका जा रहा था। सच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें लंदन प्लान का हिस्सा हैं। इनका मकसद बानी चेयरमैन को पाबंदे सलसल रखना है। इनकी ख्वाहिश है बानी पीटीआई को 5 साल कैद रखें। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई को मजीद जेल में रहना पड़ेगा। क्या चीफ जस्टिस को ऐसे लोग नजर नहीं आते? कोई बेवकूफ ही समझता होगा बानी पीटीआई को रिहा किया जाएगा। मौजूदा सूरत हाल में बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत अकल से आ रही है। 30 अगस्त से पहले हिसाब होगा। कीनिया की फिल्म पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है। शहबाज शरीफ ने कहा, यह IMF का बजट है तो वो IMF के पास चले जाएं। कौम को लीडर की जरूरत नहीं, ये खुद सड़कों पर निकलेगी। हर तरफ भूख ही भूख है। ये लड़ाई गरीब की लड़ाई है। हलक से फलक तक गुर्बत है। आज 85% अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने कहा है इलेक्शन की तफ्तीश होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के किसी रहनुमा ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद नहीं दी। इन सबको पता है ये धांधली से आगे आए। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी में तनहा और अकेला खड़ा है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की करारदाद से वाज़ेह है पाकिस्तान के मसाइल बढ़ेंगे। बानी पीटीआई नाकाम हुए तो पाकिस्तानी अवाम हार जाएंगे। हमारी लीडरशिप की 14 माह से जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो रही। ये ज्यादती है। ट्रायल के बगैर लोगों को जेल में रखना मजाक है। तौहीन अदालत केस। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए दूसरे जवाब में फैसल वावडा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया का काम मुकम्मल एहतराम करता हूँ। 5 जून की अदालती कार्रवाई के बाद मजहबी स्कॉलर से मुलाकात की। उनसे पूछा एक सेनेटर का किरदार क्या होना चाहिए। राय दी गई इंसाफ के साथ खड़े रहें, चाहे ये बात आपके अकरबा के खिलाफ ही क्यों ना हो। फैसल वावडा के जवाब में कुरान व हदीस के हवालाजात भी शामिल। कहा, इस्लामी तालीमात की रोशनी में सिद्क़ के दिल से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। कुरान पाक की तलावत के बाद इंतहाई मुतासिर हुआ। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट से तौहीन अदालत में जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। अज़्म इस्तेहकाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मशरूत PTI के ज़ेर एहतमाम जरगे का फैसला। पेशावर में तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम कबाइल अमन जरगे का इनेकाद। जरगे की सदारत महमूद खान अचकजई ने की। जरगे से खिताब में कबाइली नुमाइंदीन ने विजन इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी। एलामिया के मुताबिक जरगे का अफगानिस्तान के साथ तजारत में तमाम रुकावटें दूर करने का मुतालबा। चमन समेत बॉर्डर पर जारी धरनों से बामकसद मुज़ाकरात किए जाएं। कबाइलियों के साथ नुकसानात के वादे फिलफौर पूरे किए जाएं। ऑपरेशन शुरू करने से पहले पख्तूनख्वा असम्बली और दीगर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के कुदरती वसाइल पर मकामी आबादी का हक तस्लीम किया जाए। जमशुदा अजला के साथ किए गए वादे पूरे किए जाएं। JUI के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड कबाइल जिरगा आज मुफ्ती महमूद मरकज में पेशावर में होगा। मौलाना फजल रहमान मुल्की सूरत हाल बिलखसूस कबाइल की सूरत हाल पर खिताब करेंगे। ग्रैंड कबाइल जिरगा में कबाइल की सरकर्दा शख्सियात और JUI के मेंबरान की शिरकत मुतवक्के। नून लीग की सीनियर लीडरशिप राहील शरीफ से मुज़ाकरात कर लेती तो मामला ठीक हो जाते। नवाज शरीफ के गैर मौसर होने के बाद बानी PTI का सियासी कैरियर शुरू हुआ। सेनेटर अब्बास अफरीदी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू। कहते हैं नवाज शरीफ ने जो कारकर्दगी दिखाई किसी ने नहीं दिखाई। पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा। जनरल बाजवा और जनरल फैज बानी PTI की पुश्त पर खड़े थे। बानी PTI के दिल में जो आता था वो सियासतदानों को बोलते थे। बानी PTI ने लोगों को इंकलाब की तरफ लगाकर गुमराह किया। अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क, हम अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह। वज़ीर इत्तलात अताताड़ कहते हैं PTI की पॉलिटिकल कमेटी ने बाकायदा लॉबिंग फर्म हायर की। PTI कमेटी ने करारदाद के लिए दरख्वास्त दी। उनके पास पैसे कहां से आए? बानी PTI की कोई रिहाई नजर नहीं आ रही और ना ही मुमकिन है। 9 मई का केस अपनी जगह मौजूद। तोशाखाना केस में भी तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म ने कहा जेल में मुश्किलात हैं तो बताएं, बैठकर बात कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह को दवाई नहीं दी गई। लोगों की गाड़ियों में मंशियात रखवाई गई। बातचीत होनी चाहिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी मामला चल रहे हैं। हुकूमत का बानी PTI के केसेस से कोई लेना देना नहीं। ये केसेस अदालतों और तहकीकाती इदारों के पास हैं। बुशरा बीबी की रिहाई भी मुमकिन नजर नहीं आती। बानी PTI जब वजीर आजम बने तो शहबाज शरीफ ने कहा हमारा मैंडेट चुराया गया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं शहबाज शरीफ ने इस वक्त भी मुल्क को बेहतरी के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी करने का कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अगर मुश्किलात हैं तो बैठें बात करें। जमहूरियत में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात से रास्ता निकलता है। हमें इत्तला है उनको जेल में मुश्किलात का सामना नहीं। अगर जेल में कोई मुश्किलात हैं तो हम कतन उसका हिस्सा नहीं। कौमी असम्बली इजलास में आइंदा माली साल के बजट की शिकवार मंजूरी। ईवान में मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुतालबात ज़र की शिकवार मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुख्तलिफ वजारतों डिवीजन्स के मुतालबात ज़ेर अवान में पेश किए। शोबा हवाबाजी का 4 अरब 48 करोड़ 46 लाख से जायद का मुतालबा मंजूर। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का 14 अरब से जायद, काबीना का 3 अरब से जायद। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अखराजात के लिए 92 करोड़ 10 लाख रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। शोबा दिफा के लिए 5 अरब 63 करोड़ से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। दिफाई पैदावार के लिए 3 अरब से जायद। शोबा बिजली के लिए 22 अरब 60 करोड़ 48 लाख के मुतालबात ज़र मंजूर। पंजाब असम्बली ने आइंदा माली साल का 5446 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बाकायदा फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। फाइनेंस बिल 2024 पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को भिजवा दिया गया। असम्बली इजलास का एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं है। रहनुमा MKM मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में 2 तबके हैं, एक टैक्स दे रहा है, दूसरा टैक्स नहीं देता। हमने तनकीद के बजाय हुकूमत को मुस्बत चीज़ों की निशानदेही कराई। पाकिस्तान पर 77 से 78 हज़ार अरब रुपए कर्ज है। सारा कर्ज IMF का नहीं, 82% कर्ज अंदरूनी है। लोग इस वक्त टैक्स देंगे जब उन्हें तालीम, सेहत, बिजली, गैस मिलेगी।
किसी से कोई झगड़ा नहीं, सिर्फ मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का वुकला कन्वेंशन से खिताब। कहा, इंसाफ देने वाले आज खुद इंसाफ के तलबगार हैं। अवाम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? बानी पीटीआई समेत हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए। ये मुकदमात सियासी इंतकाम है। इंसाफ कानून की बालादस्ती के लिए लाहौर हाई कोर्ट बार का अहम किरदार है। वुकला जजेस के शाना बिशाना खड़े हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलशन इकबाल समेत कई इलाकों में बारिश की टिप टिप से मौसम खुशगवार। गुडअप और मलहका इलाकों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, FB एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाएं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, सदर और ओल्ड सिटी एरिया में भी तेज हवाएं। तेज हवाएं चलने से मौसम की शिद्दत कम हो गई। पंजाब में 1 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। PDMA का बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी। रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला और नारवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। PDMA के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद तूफान और कहीं कहीं यालाबारी का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और सिबी में 48, भक्कड़, नूरपुर थल 47, दादू और कोट अदू में 46, जौहराबाद और खैरपुर में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मानसून के पेश नजर पंजाब भर में नदी नालों की भरपूर सफाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। मानसून तैयारियों बारे इजलास की सदारत। वज़ीर आला को बिराज, लिंक कैनाल, मेन कैनाल, ड्रेनिंग सिस्टम और बंद वगैरह की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। मरीम नवाज की पंजाब भर में ड्रेन सिस्टम की भरपूर सफाई की हिदायत। मुमकिना सैलाब के खदशे के पेश नज़र तमाम अजला से रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। मरीम नवाज का कहना था, नदी नालों में तजावुजात और रुकावटें हटाई जाएं। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र आबादी के बरवक्त इनखला की मनसूबा बंदी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात एक ब्रेक के बाद।